Good morning again, class 12. So we were discussing about LTTE, Liberation of Tiger Tamil Salam, which have originally formed, which was a militant organization formed by the Tamilians, and Tamilians who were considered as the inhabitants of India. ठीक है. अब इसके कारण इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर एक अजीब सा प्रेशर जनरेट हुआ. समझने की कोशिश करना, ये प्रेशर इस बात का जनरेट नहीं था कि हिंदुस्तान श्रीलंकन की आर्मी से लड़ रहा है, ये तो था ही था, लेकिन एक अजीब सा प्रेशर सिन्हालन गवर्नमेंट के साथ, श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ, कि जिससे दो देशों के बीच के फ्रेंडली रिलेशंस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर था कि ऑल्दो इट इज हैविंग अ पीस विद द श्रीलंकन गवर्नमेंट, बट क्योंकि LTT is mainly an organization of the Tamilians, so Sinhala government may not think that it has been supported or it has been backed up by the Indian government. How we are going to satisfy the Sinhala government? And secondly, they were having also tensions about Tamilians. तमिलनाडु जो कि हिंदुस्तान का हिस्सा था, बहुत सारे जो LTTE को सपोर्ट करने वाले तमिलियंस थे, उनके रिश्तेदार, फैमिली, किथ एंड क्लिन्स वर तमिलियंस हु वर द रेजिडेंट ऑफ इंडियंस. ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट क्या करे? आपकी बुक में कार्टून दिया हुआ है जो कि हिंदू न्यूज़पेपर में केशव इज द नेम ऑफ द कार्टूनिस्ट, पोर्ट्रे किया था कुछ इस तरीके से. विजिबल है? अब यहां देखो, एक तरफ शेर बैठा है और एक तरफ टाइगर है. अगर आप इसको बुक में देखेंगे तो ऑन टाइगर इट हैज बीन रिटन LTTE, दैट इज द टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. फाइन. राजा पाक्से इज ट्राइंग टू फॉलो इट. उस समय ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं. एंड दूसरी तरफ द सिन्हाला लाइन, क्योंकि श्रीलंका का नेशनल एनिमल जो है वो सिन्हाला है. तो here it is a dilemma about the Sri Lankan leadership also, how they are going to balance between the Sinhala speakers as well as the Tamil militants. इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ट्राई टू नेगोशिएट. इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीलंकन गवर्नमेंट से बात करना शुरू किया. श्रीलंकन गवर्नमेंट की भी उलझनों को समझना शुरू किया और ये कहा कि वो तमिल के क्वेश्चन पर सीरियसली टॉक्स करना चाहते हैं. कल मैंने बताया, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था LTT बिकेम एक्टिव इन 1983. 3 या 4 साल बाद राजीव गांधी जो हैं इसकी पोजीशन में आते हैं. ऑल्दो ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1984, बट ऑन द श्रीलंकन इशू ही फर्स्ट टुक स्टेप इन 1987 व्हेन he signed an agreement with the श्रीलंकन गवर्नमेंट कि हिंदुस्तान अपनी आर्मी भेजेगा ताकि श्रीलंका की मदद की जा सके, ज्यादा से ज्यादा LTT के लोगों को भी मरने से रोका जा सके और श्रीलंका की आर्मी के लोगों को भी मरने से रोका जा सके. जो सोच थी वो पॉजिटिव थी. इस बात को ध्यान में रखते हुए IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को ऑर्गेनाइज किया गया और ये कहा गया कि इंडिया हर तरीके से चाहती है कि वो दोनों ही ग्रुप्स के साथ, चाहे वो श्रीलंकन गवर्नमेंट हो चाहे वो तमिलियंस हो, दोनों के साथ शांति बनाए रख सके. बट अब यहां पर इंडियन गवर्नमेंट को फाइट करनी पड़ी LTTE के साथ. आप लोगों ने शायद एक मूवी देखी होगी, मद्रास कैफे. अगर नहीं देखी तो आप अपने आप को, जब आप रिलैक्स करना चाहते हो तो आप ये मूवी देख सकते हैं. फाइन. तो LTTE को ये लगने लगा कि इंडियन गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट है. समझ में आ गया? इंडिया चाहता था दोनों के साथ मेंटेन करना. वो LTT की बात भी समझना चाहता था, वो श्रीलंकन गवर्नमेंट की भी बात करना चाहता था. लेकिन LTT के लीडर्स जो थे वो सबसे पहले इंडियन आर्मी के IPKF के अगेंस्ट में हो गए. दूसरी चीज, श्रीलंका का ये मानना था, वाई इंडिया इज बेसिकली सेंडिंग इट्स ट्रूप
टू प्रोटेक्ट हर? क्यों इंडियन आर्मी प्रेजेंट है श्रीलंकन सब कॉन्टिनेंट में या श्रीलंका के आसपास, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है? ये श्रीलंका का इंटरनल अफेयर है कि वो सिन्हाला गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है या तमिलियंस की डिमांड को मानती है या नहीं मानती है. व्हाई इंडियन आर्मी इज इंटरफेयरिंग इन दिस? अल्टीमेटली रिलेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रेंज हो गए और राजीव गांधी ने 1989 में IPKF के जो भी आर्मी थी, जो भी वॉलंटियर्स थे, उन्हें वापस बुलवा लिया. इसमें 2 कंट्रीज ऐसे हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में जिन्होंने नेगोशिएट करने की बहुत ज्यादा कोशिश की. एक तो है नॉर्वे और एक है आइसलैंड. दोनों यूरोपियन कंट्रीज हैं. लेकिन ये बात जब अचानक से आर्मी बुला ली गई और ये माना गया कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी को भेजा है, तो LTTE ने इसे और नेगेटिव ले लिया. उन्हें ऐसा लगा कि वो अपनी बात सही साबित कर रहे थे. इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस उनकी फेवर में आ रही थी. ऑब्वियसली बात है बेटा, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर जो होगा वो तमिलियंस को लेकर होगा. तो ऐसे में LTTE को लगने लगा था कि वो IPKF को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे और अपनी फेवर में कर पाएंगे. लेकिन अचानक से जब फोर्सेस वापस बुला ली गई तो LTTE के लोग जो थे वो इंडियन आर्मी के फिर अगेंस्ट हो गए. रिजल्ट इज दैट धानु नाम के इंसान ने 1991 में 2 साल के बाद जब राजीव गांधी जो थे इलेक्शंस के लिए और अपनी एक जनरल ट्रिप के ऊपर तमिलनाडु गए, श्री पेरम्बूर नाम की जगह के ऊपर जो आज मद्रास में आती है, चेन्नई में आती है, वहां पर उन्हें असैसिनेट कर दिया गया. ठीक है, ये असैसिनेशन वाज डन ड्यू टू सुसाइडल बॉम्बिंग. एक लेडी जो अपने हाथ में माला लेकर आई, जिसके हाथ में बॉम्ब्स भी थे, शी असैसिनेटेड राजीव गांधी व्हेन ही वाज देयर फॉर अ पब्लिक मीटिंग और ही वाज हैविंग हिज रैली विद द मासेस एंड सडनली अ बॉम्ब टुक प्लेस. रिजल्ट, इसके बाद LTTE के ऊपर सब लोगों की तरफ से प्रेशर आने लगा. श्रीलंकन गवर्नमेंट भी एक्टिव हो गई और इंडियन गवर्नमेंट भी एक्टिव हो गई. आज भी ये स्ट्रगल कहीं ना कहीं चल रही है और कहीं ना कहीं शांत है. लेकिन इन सब में क्योंकि हम टॉपिक इंडिया नहीं कर रहे हैं, हम टॉपिक श्रीलंका कर रहे हैं, तो हमें ये बात ध्यान रखने की बात है, चाहे जितनी मर्जी कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस कर रहा था श्रीलंका इज वन ऑफ द कंट्री विच इज ऑन नंबर 1 अमंग साउथ एशियन कंट्रीज रिगार्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट. वन ऑफ द कंट्री विच इज हैविंग द lowest IMR and the high life expectancy rates and the highest per capita income as well as the good literacy rate. Similarly, it is a first Asian country, first developing country to control its population. It is also the first country जिसने अपनी इकोनॉमी को सबसे पहले लिबरलाइज किया था. श्रीलंका वन ऑफ द दोज कंट्रीज में माना जाता है जिसकी GDP वन ऑफ द हाईएस्ट जाती है. लास्ट बट नॉट लीस्ट, बांग्लादेश, नेपाल या पाकिस्तान ने किसी भी हालात में अपनी डेमोक्रेसी को कायम नहीं रखा. लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी, कन्फ्लिक्ट्स होते हुए भी, श्रीलंका अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को मेंटेन कर रहा है और उसने हमेशा किया है. रिगार्डिंग श्रीलंका अभी के लिए इतना ही. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे.